अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वहाँ पे एक ऐसा फ़ैसला किया गया है कि जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। वो फ़ैसला क्या है? वो फ़ैसला ये है कि इतवार के रोज़ से, यानी जो कल आ रहा है, उस दिन से इंडिया में जितने भी लोग जिनकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा है, उन तमाम को जो बूस्टर डोज है उसके लगाने का कहा गया है या उसकी इजाज़त दी गई है। तो ये जो डोज़ है ये 18 साल से ज़ायद उम्र के ऐसे लोग जिनकी उम्र 18 और 60 साल के दरमियान है, उनके लिए जो ये वैक्सीन की डोज़ है, बूस्टर डोज़ है, या इसको उन्होंने प्रिकॉशनरी डोज़ का नाम भी दिया है। ये बड़ा एक वहाँ पे ट्रेडिशनल नाम बन गया है कि ये प्रिकॉशनरी डोज़ है, जिसका मैं आगे जिक्र करूँगा कि इसको ये नाम क्यों दिया गया। तो ये इंजेक्शन जो है वैक्सीन का 18 से 60 साल के दरमियान के लोगों के लिए वहाँ पे प्राइवेट जितने भी सेंटर्स होते हैं, मेडिकल सेंटर्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे मुहैया किया गया है। और वो तमाम लोग जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है, या वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, पैरामेडिकल का स्टाफ है, तो उनके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट है। यानी 18 से 60 साल के उम्र के वो लोग जो हेल्थ केयर वर्कर नहीं हैं, उनको तो ये इंजेक्शन ख़रीद के प्राइवेट हॉस्पिटल्स या मेडिकल सेंटर से लगवाना पड़ेगा। और लेकिन वो लोग जो हेल्थ वर्कर्स हैं, 60 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगा। इससे पहले जनवरी से इंडिया में ये इजाज़त दी गई थी और ये काम शुरू किया गया था कि वो लोग जो हेल्थ केयर वर्कर हैं या वो काफ़ी बूढ़े लोग हैं, तो उनको जो तीसरी डोज़ है, जो जिसको हम बूस्टर डोज़ कहते हैं, तो उसकी वो लगाई जा रही थी लोगों को। और इसकी एक वजह ये है कि इंडिया भी बाकी तमाम ममालिक की तरह जो नया वेरिएंट है, ओमिक्रॉन है, ख़ास तौर पे BA.2 है, उससे खौफज़दा हैं वो लोग भी। और ख़ास तौर पे अगर नज़र दौड़ाएं हम उस इलाके में या उस रीजन की जिसमें पाकिस्तान भी वाक़या है, यानी एशिया का इलाका, तो चाहे वहाँ पे साउथ कोरिया की हम बात करें या हम बात करें हांगकांग की, या ख़ुसूसी तौर पे अब जो चाइना में जो कुछ भी हो रहा है, तो इसको देखते हुए इंडिया ने भी यही फ़ैसला किया है कि अगरचे अगर हम इंडिया की कर्व पे नज़र दौड़ाएं तो वहाँ पे बहुत कम केसेस हैं, वहाँ पे केसेस ज़्यादा नहीं हैं। इन केसेस को देखते हुए तो इंडिया को कोई ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए कि जो बूस्टर डोज़ है या प्रिकॉशनरी डोज़ है वो लगाई जाए। लेकिन जो चाइना में इस वक्त सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। चाइना जो है वो BA.2 का जो वेरिएंट है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, वहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा है, वहाँ पर लोगों की हालत ठीक नहीं है। तो इस चीज़ को देखते हुए आखिरकार इंडिया ने भी यही फैसला किया है कि वो अपने लोगों को जिनकी उम्र 18 साल से ज़ायद है, तो वो ये वैक्सीन चाहे वो प्राइवेटली ही लेके क्यों ना लगाएं, तो इसकी इजाज़त उन्होंने दी है। हालांकि अगर हम इंडिया के फिगर्स देखें तो वहाँ पे कम से कम 96% वो लोग हैं जिनकी उम्र 15 साल से ज़ायद है और उनको एक डोज लग चुकी है, और 83% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 15 साल से ज़ायद है और उनको 2 डोजेस लग चुकी हैं। इसी तरह से उनके 45% की वो आबादी है जिसकी उम्र 12 साल से 15 साल के दरमियान है, लेकिन उनको भी एक जो डोज है दी जा चुकी है। और जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि जनवरी से लेके अभी तक वहाँ पे पहले ही बूस्टर जो मखसूस ग्रुप है हेल्थ केयर वर्कर्स का या बहुत ज़्यादा बूढ़े अफराद का, तो उनको इजाज़त दी गई थी। तो वहाँ पे वो कम से कम 2.5 करोड़ यानी 2 करोड़ 40 लाख लोगों को ये बूस्टर या डोज भी लगा चुके हैं। और इसी तरह से जो इंडिया की आबादी है वो 1 अरब 34 करोड़ है, लेकिन वहाँ पे 1 अरब 80 करोड़ जो डोजेस हैं वो दी जा चुकी है। तो अगर इन फिगर्स को हम देखें तो इंडिया तो बहुत सारे लोगों को लगा चुका है, लेकिन क्योंकि जो स्टडीज़ ने बताया है कि जो आपकी सेकेंड डोज को अगर कुछ ख़ास टाइम गुजर जाए तो उसके बाद उसका वो असर नहीं रहता जो इब्तदा में रहता है। तो इंडिया में भी यही फैसला किया गया है कि वो लोग जिनको सेकेंड डोज को गुजरे हुए 9 मंथ्स हो चुके हैं, 9 महीने हो चुके हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो वैक्सीन लगवाएं। अब यहाँ पे हमारे लिए क्या एक सीखने की चीज़ है, एक तो ये कि पाकिस्तान में भी ये समझना चाहिए कि जो एक जंग के बाद का टाइम होता है, वो अमन का जो टाइम होता है, वो बुनियादी तौर पे एक अगली जंग की तैयारी का वक्त होता है। तो यही किया जा रहा है अब इंडिया में भी, क्योंकि चाइना जो गलती कर चुका है, दुनिया वो गलती नहीं करना चाहती। इस वक्त कोरोना वायरस मौजूद है दुनिया में, BA.2 का जो वेरिएंट है वो एशिया के इलाकों में मौजूद है और वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए प्रॉब्लम की वजह बन रहा है। और देखा यही गया है कि जब भी कोई वेव आती है तो वो एक मुल्क के बाद दूसरे मुल्क में और दूसरे मुल्क के बाद वो उस इलाके के मज़ीद जो मुल्कों की तरफ उसका सफ़र जारी होता है।
तो इसी चीज़ को प्रीएम्प्ट करते हुए, इसी चीज़ को पहले से ही महसूस करते हुए जो इंडिया की हुकूमत है कम से कम उसने ये किया है कि वो अपने लोगों को प्रिकॉशनरी यानी एक एहतियाती एक डोज दे रही है। अब ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने ये जो बूस्टर डोज है इसको प्रिकॉशनरी का क्यों नाम दिया गया है, ताकि अगर कोई बहुत बड़ा ख़तरा है भी BA.2 की वजह से तो उससे बचा जा सके। तो हम पाकिस्तान में भी कोशिश यही होनी चाहिए कि जैसे इंडिया में प्राइवेटली एक जो बूस्टर डोजेज़ हैं वो अब मुख्तलिफ इदारों को या मुख्तलिफ मेडिकल सेंटर्स को एक इजाज़त दी गई है कि वो रख सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान उन हालात से निकल आया है कि जब मैंडेटरी थी हर चीज़। तो इसी तरह जब हम फ्लू की वैक्सीन या नमूनिया की वैक्सीन जाके प्राइवेट से ख़रीद के लगवा सकते हैं, तो बूस्टर जो डोज़ है वो भी कोशिश करनी चाहिए हुकूमत को कि वो मुहैया की जाए प्राइवेट सेंटर्स पे। ना करने की क्या वजह है कि कल खुदा न खास्ता अगर वेव आ जाती है और बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तो फिर पाकिस्तान में ये जो प्राइवेट सेंटर्स होते हैं ये फिर अपने मुंह मांगी जो कीमतें हैं वो वसूल करते हैं। ये शायद एक ऐसा डर है, तो क्योंकि इंडिया में ये चीज़ कम देखी जाती है कि वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट्स होती हैं उनका कंट्रोल बड़ा मजबूत होता है। तो ये जो डिसीजन है ये हमें भी यही सबक देता है कि अगर 2022 में कोई नई वेव नहीं आती है तो उस सूरत में फिर शायद हमें किसी भी बूस्टर्स की या इस तरीके से ज़रूरत ना पड़े। लेकिन जब तक 2022 सुकून से नहीं गुजर जाता, अमन से नहीं गुजर जाता, तो उस वक्त तक इन खबरों पे हमने नज़र रखनी है, हमने देखना है, जायज़ा लेना है इन चीज़ों का। एक जो अहम चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया में फैसला हुआ है कि बूस्टर कौन सा लगेगा, वहाँ पे एस्ट्राजेनेका की वो वैक्सीन जो लोकली उन्होंने तैयार की है जिसको वो कोविशील्ड कहते हैं। तो और आप दोस्तों को पता है कि जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है वो वेक्टर बेस्ड है, और क्योंकि वहाँ पे ये लगी थी तो वहाँ पे जो बूस्टर डोज है या थर्ड डोज है या प्रिकॉशनरी डोज है तो वो भी कोविशील्ड ही दी जा रही है। वहाँ पे मिक्स और मैच नहीं कर रहे, क्योंकि एस्ट्राजेनेका की जो अफादियत है वो किसी हद तक जो बाकी वैक्सीन हैं चाइनीज़ उनसे किसी हद तक बेहतर है। लेकिन वहाँ पे मिक्स एंड मैच या कोविशील्ड के अलावा उनकी कोशिश है, क्योंकि उनके 82% लोगों को अभी वहाँ पे एस्ट्राजेनेका की ही ये शक्ल की वैक्सीन जिसको कोविशील्ड कहते हैं ये लगाई गई है, और यही प्रिकॉशनरी डोज के तौर पे, यही एक बूस्टर डोज के तौर पे लगाई जा रही है। BA.2 जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है उससे मुतल्लिक जो भी इस तरह की बातें होंगी आप दोस्तों से ज़रूर मैं शेयर करूँगा, ताकि 2022 अमन से गुजरे, सुकून से गुजरे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई वेव आती है तो हमें पहले ही उन तमाम बातों का पता हो जो उन ममालिक में की जा रही हैं जहाँ पे कोई इस तरह की वेव आई हुई है। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।